bring to me. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हिंदी साउंड क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट एस यू बी मीन सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन इसका जस्ट वन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या पीरियड। टाइम क्या है? कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो भी आप एक्शन कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको एक फिक्स लम्हे में बताना या उसकी काउंटिंग करके क्वांटिटी को बताना। और पीरियड में स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट आपने जो एक्टिविटी की है वो कब की है वो टाइम बताना। फॉर यूज विथ टाइम। फॉर को हम टाइम के साथ यूज करेंगे और सिंस टाइम पीरियड के साथ यूज होगा। और देखो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। हैड बीन जो भी सब्जेक्ट है उन ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। अब यहाँ पे देखो सब सेंटेंस, शी हैड बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है इसलिए सिंस लगेगा। ये क्या है? पीरियड होगा। सिंस टी क्या है? ऑब्जेक्ट। मेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारा सब्जेक्ट। वो सुबह से चाय बना रही थी, पास में इसलिए थी। वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी। शी हैड नॉट बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। हैड शी बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से चाय बना रही थी? हैड शी नॉट बीन मेकिंग टी सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से चाय नहीं बना रही थी? यू हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 hours। तुम 3 घंटे से कपड़े धो रहे थे। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा था। दे हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 1990। वो 1990 से गाना गा रहा था। इट हैड बीन लाफिंग सिंस 3 AM या 3 o'clock। ये लिखो या ए लिखो, मीन्स वो 3 बजे से हंस रहा था। अब ये था क्यों? पास्ट का है, परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट क्यों कहते हैं आपको मैंने पहले ही बताया। परफेक्ट मीन जो हेल्पिंग और यूज होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। ये फॉर्म जो है ये बी की फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। हेड के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये परफेक्ट है। और कंटिन्यूस कैसे? एक तो रहा था, रही थी, इसी वजह से हम कहते हैं कंटिन्यूस। दूसरा ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है इसलिए इसको कंटिन्यूस कहा जाता है। ओके।